हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इक्वल्स -1/2 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो cos x जो है -½ है एंड x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अभी आप यहाँ पे माइनस पे ध्यान मत दीजिए, तो उस एंगल के बारे में सोचिए जिसका cos जो है 1/2 होता है। माइनस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर cos अल्फ़ा हाफ है तो अल्फ़ा जो है एक्यूट एंगल भी हो सकता है। अदर पॉसिबिलिटीज़ आर दियर, बट मैं एक्यूट वाली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा को एक्यूट मान के हम चल रहे हैं। तो तब हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बना लिया तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस को 1 मानेंगे तो हाइपोटेन्यूज को 2 मानेंगे। बेस को 2 मानेंगे तो हाइपोटेन्यूज को 4 मानेंगे। मीन्स बेस को k मानेंगे तो हाइपोटेन्यूज को 2k मानेंगे। तो विच आई हैव रिटन हियर। और इसको हमने y मान लिया और इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर विच इज़ इक्वल 3k स्क्वायर। तो वाई आ गया √3k। k हमने पॉजिटिव माना है यहाँ पे, और वाई एक लेंथ है इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर दी और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी वाई की। अब आप देखिए कि अब आपको क्या करना है। अब आपने सबसे पहले इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं देखना, पहले आपने कुछ नहीं देखना। और जहाँ जहाँ मैंने x लिखा है वहाँ वहाँ अल्फ़ा समझना है। लिखा है x है, क्या समझना है? अल्फ़ा। और यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं देखना। तो देखो साइन होगा अल्फ़ा के लिए √3/2, k कट जाएगा। कॉस होगा 1/2, tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3। कॉसेक होगा साइन का उल्टा 2/√3। सेक होगा कॉस का उल्टा 2/2 एंड कॉट होगा tan का उल्टा तो 1/√3। अब आपको मैंने कहा था कि इसको x समझना है। अब x नहीं समझना, अब इसको क्या समझना है? x। अल्फ़ा नहीं समझना, अब x समझना है। x समझना है तो इस बात का ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट में। तो अब इस पे आ जाइए। ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस कॉस प्लस, आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पर आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ये है। तो इसमें जो है tan वाला प्लस होगा और tan का उल्टा कॉट। तो tan वाला प्लस आ गया और कॉट वाला प्लस आ गया। जैसे मान लो कोई कहेगा कि tan x की वैल्यू √3 है तो कॉट की कितनी होगी? 1/tan x। तो 1/√3 होगी, तो माइनस कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। tan पॉजिटिव है तो कॉट अपने आप ही पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन में लिखा है तो इसलिए मैंने tan और कॉट में क्या लिख दिया? पॉजिटिव लिख दिया, और बाकी सब के आगे माइनस लिख दिया। और कॉस में माइनस यहाँ पहले से दिया था, वो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे सुविधा के लिए लिख दिया। तो आपने देखा कि किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल निकालना हो तो पहले उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, एक्यूट एंगल के हिसाब से ट्रायंगल बना के आप सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ क्वेश्चन को बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स इज 3/5, एक्स लाइज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। इस बार जो है क्वाड्रेंट सेकेंड है, ये वाला है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 विच इज़ एन आइडेंटिटी। साइन एक्स को हमने 3/5 रख दिया, उसका स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर आ गया 1 - 9/25, एलसीएम ले लिया 16/25। कॉस एक्स जो है क्योंकि यहाँ स्क्वायर था इधर जाके प्लस माइनस √16/25, तो प्लस माइनस 4/5 आ गया। अब हमें ये देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड है। तो सेकेंड में कॉस क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है। प्लस कौन होता है? साइन होता है प्लस, ऊपर वाले में बताया था। तो अगर ये साइन होता तो यहाँ प्लस लिखते, कॉस है तो माइनस लिखेंगे, तो एक आ गया। अब जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। साइन जो है 3/5 गिवन था और कॉस -4/5 है, सॉल्व कर लिया तो ये आपका tan आ गया।
कॉस एक साइन का उल्टा होता है, साइन ऊपर लिखा है उसको उल्टा लिख दिया। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस हमारा ये आ रखा है -4/5, तो 5/4 कर लिया माइनस। एंड कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, टेन हमारा ये आ रखा है, तो ऐसे करा 1/-3/4, तो गया -4/3। तो ये आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन कर दिए हो गए, लेकिन मेथड हमने अलग अलग यूज़ करे। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका जो है साइन 765 है, ये साइन 76 है। कोई भी एंगल जब 360 से बड़ा होता है तो 360 से पहले उसे डिवाइड करते थे, तो ये 2 बार में 720 आ रहा है एंड 45 इज रिमाइंडर, तो 2 × 360 + 45 कर लिया। 360 जहाँ भी होता है उसको लिखते ही नहीं है, और उसका डबल है उसको भी नहीं लिखते, कितना भी टाइम्स हो जाए उसे नहीं लिखते, तो साइन 45 आ गया जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है। इसको क्यों नहीं लिखते आपको बताया था। जैसे यहाँ पे कोई एंगल है, उसका साइन उतना ही होगा जितना एक चक्कर घूमने के बाद होगा। 360 घुमा दिया, 360 और घुमा दो, वहीं पे आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई वी आर इग्नोरिंग 360 ओवर ईयर। नेक्स्ट, कॉसेक -1410, इस बात को ध्यान रखिए, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा। लेकिन जो बाकी हैं साइन, कॉस, टेन, कॉस नहीं, साइन, टेन, कॉट, कॉसेक, बाकी 4, उनमें माइनस आगे आ जाता है। जैसे कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा होगा तो माइनस कॉसेक थीटा होगा, साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा। रीज़न मैंने बताया था, प्रूव नहीं बता रहा, हल्का फुल्का माइंड में रखिए। जब एंगल प्लस होता है तो इधर को जाता है, माइनस होता है तो इधर को जाता है, तो इधर को कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कौन प्लस होता है, कॉस, कॉसेक तो नहीं होता ना प्लस, इसलिए यहाँ पे माइनस है, और साइन भी नहीं होता माइनस है। फिलहाल इसका माइनस आ गया, यहाँ तक बात हो गई। अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 360, तो 360 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 बार डिवाइड हो गया, बाकी ये बचा। तो मैंने बताया था 360 को अगली लाइन में लिखना ही नहीं है और उसका मल्टीपल भी नहीं लिखना, तो भाई इतना ही बचा। अब 360 को 180 + 150 लिखना है, लेकिन माइंड में 150 को एक छोटा सा एंगल मानना है। अब आपको बताया था कि जो 180 होता है उससे फंक्शन नहीं बदलता, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, कॉसेक का कॉसेक रहता है। 180 से फंक्शन नहीं बदलता, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। अब आप देखिए 180 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 180 में कुछ प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, क्वाड्रेंट आएगा थर्ड में 10 होता है प्लस, पर कॉसेक क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 150 को 90 + 60 रख दिया, फिर से 60 को छोटा सा मानना है, और 90 और 270 में फंक्शन बदल जाता है, तो कॉसेक कॉसेक हो जाएगा। अब 90 में कुछ जोड़ो, तो 90 यहाँ तक है, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में कॉसेक क्या होता है, प्लस होता है, और कौन होता है प्लस, साइन। ऐसा नहीं देखना कि सेक तो माइनस होता है, वैल्यू सेक की नहीं निकाल रहे, कॉसेक की नहीं निकाल रहे, कॉसेक की वैल्यू निकाल के आया है ये, तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे साइन होता तब भी यहाँ पे प्लस आता है, वो अलग बात है कि कॉस होता है। और कॉस 60 जो है 2 है, मैंने बताया था सेक 60 याद नहीं करना, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो उसका उल्टा 2 हो गया। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 150 को 180 - 30 कर सकते हैं, 180 से फंक्शन नहीं बदलता, वही आ गया। अब आप देखिए 180 यहाँ पर है, 180 में कुछ घट रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड में कॉसेक प्लस होता है, फिर से कॉसेक 30 जो है 1/sin 30 होगा, और sin 30 हाफ होता है, तो ये मिलकर 2 हो गया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कॉसेक 330 आया था यहाँ पे, इसको ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कर लो, 330 को 360 × 30 कर सकते हैं, फिर से जो है 360 हट जाएगा, ये कई बार आ चुका है कि 360 को इग्नोर करते हैं, तो देयर लेफ्ट ओनली -30, और ये भी आ चुका है कॉसेक माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा माइनस में, और एक माइनस पहले से प्लस हो गया, अगेन ये 2 आ गया। अगर आपको ऐसा भी नहीं करना तो आप ऐसा कर सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा, वंस अगेन आई एम राइटिंग ओवर हियर, कॉसेक माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, माइनस बाहर आ गया। अब ये 14 और 10 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करिए, तो आपने 300 ऊपर मैंने डिवाइड करा था, आपने इसे डिवाइड करा, 3 बार डिवाइड हुआ था ये,
1080 आया था, 330 आया था। गौर से देखो, ये 330 आया, डिवाइड किससे कर रहे हैं? 360 से। तो ये कितना कम है? 30 कम है। अगर ये 30 ज़्यादा होता तो कितनी बार डिवाइड हो जाता? 4 बार। तो 4 बार डिवाइड कर लिया, जितना कम था उसे यहाँ लिख दिया। फिर मैंने बताया कि 360 अपनी जगह से हट जाता है, तो बचा -30। वंस अगेन कॉसेक माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड कॉसेक 30 इज 2। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।